फ्रेंड वेलकम टू डैशबोर्ड वीडियो 2। इसमें हम सीखेंगे फॉर्म बनाना जिसके थ्रू हम ब्रेकडाउन को पंच कराएंगे। ठीक है, तो फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना है, अगेन अपने ड्राइव में जाना है। ड्राइव में जाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार फिर से बता देता हूँ। ड्राइव में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना होगा। उसके बाद ये राइट साइड में जो ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइव का ऑप्शन आएगा, ड्राइव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ड्राइव पे क्लिक करोगे तो जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी वो सारी खुल जाएंगी। हमने जाना है किसमें, माई ड्राइव में। लेफ्ट साइड में अगर आप देखें यहाँ पर तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं फोल्डर, उसके अंदर आपको माई ड्राइव में जाना है। जैसे ही आप माई ड्राइव में जाओगे तो आपने जितने भी फोल्डर बना रखे हैं माई ड्राइव के अंदर वो आपको दिख जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है मेंटेनेंस डैशबोर्ड के नाम से, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं। तो ये मेन फोल्डर है हमारा मेंटेनेंस डैशबोर्ड का, इसी के अंदर हम जो फॉर्म हमें तैयार करना है वो भी हम इसी के अंदर फॉर्म को तैयार करेंगे। तो फॉर्म तैयार करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है न्यू में। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें सारे आपको ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें आपको जाना है गूगल फॉर्म के ऊपर। तो गूगल फॉर्म पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। फॉर्म का नाम होगा अनटाइटल्ड फॉर्म, यानी कि बिना नाम वाला फॉर्म। ठीक है, तो पहली बार जब आप फॉर्म बनाते हैं तो आपको ये दिखाएगा कि भाई लर्न अबाउट न्यू फॉर्म्स, फॉर्म को कैसे यूज़ करना है। तो आप टेक ए टूर पे भी जा सकते हो और नो थैंक्स भी कर सकते हो। टेक ए टूर पे जाओगे तो आपको ये बताएगा कैसे कैसे आपको फॉर्म में काम करना है, बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी जाएंगी। हम आपको बताएंगे फॉर्म कैसे आपको रेडी करना है, तो इसलिए हम इसको नो थैंक्स कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म एडिट मोड में खुल चुका है। अब इसमें सबसे पहले आपको फॉर्म का जो है वो नाम देना है। ठीक है, फॉर्म का नाम आपको देना है क्या, मशीन ब्रेकडाउन फॉर्म। ठीक है, जो आपकी कंपनी का नाम हो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर आप नीचे क्लिक करोगे तो ऐसे फॉर्म डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपना नंबर डाल सकते हो, रिवीजन नंबर डाल सकते हो। ठीक है, रिवीजन और इशू डेट भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो हम आज की डेट डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 18/2/24। ठीक है जी, रिवीजन इसको डाल देते हैं 00। ठीक है, डॉक्यूमेंट डाल देते हैं इसका AYT, डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो, फॉर्मेट भी लिख सकते हो, AYT/F/MNT-01। ठीक है, ये हमारा इस डॉक्यूमेंट का नंबर हो गया। अब इसके बाद आपको नीचे जो एंटाइटल क्वेश्चन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, बेसिकली जो हम इनपुट कराना चाहते हैं फॉर्म के थ्रू डेटा, उनको हम क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इसके अंदर जो हम अपने जो कॉलम के हेडिंग्स आएंगी वो हमारी एक तरीके से क्वेश्चंस होगी, वो आपको भी आगे चल के समझ में आ जाएगा क्वेश्चन और मैं कॉलम की हेडिंग क्यों बोल रहा हूँ। तो जितने भी हमारे सवाल हैं, जितनी भी हमारी कॉलम्स के हेडिंग्स हैं, जितने भी हमारे एक तरीके से क्वेश्चंस हैं जो हम मेंटेनेंस फॉर्म के अंदर भरवाना चाहते हैं, वो हम क्वेश्चंस में डालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का मतलब है एक कॉलम की हेडिंग, मोटे मोटे तौर पे हम अगर समझे तो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है क्वेश्चन अनटाइटल्ड क्वेश्चंस, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिटेल लिखनी है। ठीक है, क्या हम पूछना चाहते हैं, तो हमने एक उसकी लिस्ट बना ली है ऑलरेडी यहाँ पर। जैसे सबसे पहले हम डालना चाहते हैं डेट। ठीक है, तो हमने यहाँ डाल दिया डेट। ठीक, कि हम किस डेट की बात कर रहे हैं, किस दिन ब्रेकडाउन हुआ। डेट भी लिख सकते हो आप, इसको ब्रेकडाउन डेट भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं BD डेट। अब यहाँ पे जैसे ही आपने डेट किया तो अभी देखो आप मल्टीपल चॉइस आ रहा था, अब यहाँ पे बहुत इसको चेंज करके इसने डेट में बदल दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप किसी से सिर्फ क्वेश्चंस में कुछ अपने मर्जी से लिखवाना चाहते हो तो शॉर्ट आंसर कर दोगे, पैराग्राफ में डलवाना चाहते हो तो पैराग्राफ कर देते हो, कुछ ऑप्शंस देना चाहते हो कि A ऑप्शन B। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस दे सकते हो आप। ऐसी कोई चेक बॉक्सेस देना चाहते हो, चेक बॉक्स कर सकते हो।
कोई आपको ड्रॉप डाउन देना है, ड्रॉप डाउन फाइल अपलोड करानी है, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है। तो हमें डेट के अंदर क्या पूछनी है, डेट, तो हम यहाँ से जा करके इसको डेट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, तो इसको आप जब क्लिक कर दोगे तो ये एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। जब तक इस डेटा को नहीं भरेंगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया ब्रेक डाउन डेट, ठीक है। उसके बाद हमें एक नया क्वेश्चन ऐड करना है। तो नए क्वेश्चन ऐड करने के लिए हमने डालना है यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे जाना है। जैसे ही आप ऐड क्वेश्चंस पे जाओगे तो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हम इस पर दूसरा क्वेश्चन डालेंगे, क्या, मशीन नेम और नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया मशीन नेम और नंबर, और इसको हम कर देंगे क्या, ऑप्शन ड्रॉप डाउन, क्योंकि जो हमने ये मशीन की लिस्ट बनाई है हम इसको यहाँ से लिंक करेंगे ताकि जो ये फॉर्म हम भर रहे हैं यहाँ पे हमें बार बार मशीन नंबर टाइप ना करनी पड़े। तो ये भी एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, यानी कि भरा जाना जरूरी है, तो इसको हम रिक्वायर्ड कर देंगे। देन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने डाला, प्लस का सिंबल उठा लिया, क्या हमसे यहाँ से टाइप ऑफ ब्रेकडाउन, हमने यहाँ डालना है टाइप ऑफ ब्रेकडाउन, ठीक है। अगेन अब ये भी रहेगा क्या, एक ड्रॉप डाउन वाला क्वेश्चन, यानी कि इसमें ऑप्शंस आएंगे। जब फॉर्म भरेंगे हम तो ऑप्शंस खुलेंगे, जैसा आपने मेरी वीडियो में देखा यूट्यूब पर। तो इसके अंदर फॉर्म के अंदर ऑप्शंस आ जाएंगे डिफरेंट। ऑप्शंस क्या होंगे, टाइप ऑफ ब्रेकडाउन में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकती है हमारी, ठीक है। तो हमने यहाँ डाल दिया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। एक हो जाएगा मेरा मशीन ब्रेकडाउन, या सीधा सीधा लिखो ब्रेकडाउन, ठीक है, या आप इसको लिख दो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। एक को लिख दो आप मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है जी। और मान लो कभी आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करते हो तो आप यहाँ डाल दो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। एंटर मार रहा हूँ मैं, एंटर मार से जाते हो तो अगला ऑप्शन अपने आप आ जाता है। एक हमने लिख दिया हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन। तो ये हमने कैटेगरी डाल दी। जब मैं कोई ब्रेकडाउन सेलेक्ट करूंगा तो उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, तो आपके यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं वो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। अगेन ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। फिर हम अगला ऑप्शन पूछेंगे, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पर ऐड क्वेश्चन। आप यहाँ मशीन में देख रहोगे अभी ऑप्शन 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिंक करके बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर लेकर के आ जाओगे, मशीन नंबर अपने आप आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पर ब्रेकडाउन स्टार्ट डेट एंड टाइम, ठीक है। ब्रेकडाउन स्टार्ट डेट एंड टाइम यहाँ पर डालना है। इसके लिए क्या करना है, आपको ब्रेकडाउन में जाना है, इसको डेट सेलेक्ट करना है और यहाँ जा करके आपको इंक्लूड टाइम कर देना है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे ये डेट भी पूछेगा और टाइम भी पूछेगा। ये इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ कि जब आप ब्रेकडाउन स्टार्ट की डेट और टाइम भरोगे और एंड की डेट और टाइम भरोगे तो दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस कर देगा। सिर्फ हम यहाँ पे अगर टाइम डालें, फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्रेकडाउन 2 तारीख को हुआ और वो ख़त्म हुआ 3 तारीख को या 4 तारीख को, और मैं वहाँ पे सिर्फ टाइम डाल दूँ तो डेटा मिसमैच हो जाएगा, डेटा गलत हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट डेट एंड टाइम भी डलेंगे और एंड डेट और टाइम भी डलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको भी रिक्वायर्ड कर देना है, ठीक है। फिर प्लस का सिंबल दबा के अगला क्वेश्चन लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम ऑब्जर्व और ब्रेकडाउन डिटेल। इसको हम यहाँ डाल देंगे। इसमें क्या है, हमें कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है, इसने यहाँ बंदे ने लिखना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इसको हम शॉर्ट आंसर भी कर सकते हैं और पैराग्राफ भी यहाँ पे वो अपनी मर्जी से लिख पाएगा, ठीक है। इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। देन है हमारा अगला क्या, प्रॉब्लम रिपोर्टेड बाय, किसने रिपोर्ट करी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हो या आपके जो बंदे हैं उनका या आप यहाँ पर नाम डाल सकते हो। मल्टीपल चॉइस में जा करके आप डाल दो, जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पर राम सिंह, कबीर सिंह, ठीक है, केशव। और ये इस पे आप जब टिक करोगे ऐड अदर पे, तो जब फॉर्म खुलेगा तो उसमें आपको अलग से टाइप करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये 3 नाम तो आएंगे। मान लो कोई तीसरा नाम नहीं है तो वो चौथा नाम भी आप डाल सकते हो। अगेन इसको यहाँ पे हम रिक्वायर्ड कर देंगे। अगेन फिर हम प्लस का सिंबल दबाएंगे।
प्लस का सिंबल दबाने के बाद अगली ऑप्शन पे आएंगे, एक्शन टेकन रिपेयर रिप्लेसमेंट डन। तो यहाँ डाला हमने और इसको हमने क्या कर दिया यहाँ से पैराग्राफ, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कहानी लिखनी है बंदे ने। देन अगेन प्लस का सिंबल दबाया, हमने अगला क्वेश्चन लिया डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट कंज्यूम, कि भाई कौन सा स्पेयर पार्ट लगा। अगेन इसको शॉर्ट आंसर किया, रिक्वायर्ड किया, प्लस का सिंबल दबाया। अगेन स्पेयर मेंटेनेंस कॉस्ट 10 रुपीज़, यहाँ पर हमने डाला कितने स्पेयर पार्ट में मेरा खर्चा हुआ, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर करेंगे। प्लस यहाँ जो ये 3 डॉट आपको दिख रही हैं, इसको आप क्लिक करोगे, इसमें जाओगे रिस्पॉन्स वैलिडेशन के अंदर, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, रिस्पॉन्स वैलिडेशन के अंदर जा करके हम इसको क्या करेंगे, इसको नंबर कर देंगे, नंबर, ठीक है, कि एक नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है। हम यहाँ कर देंगे इज नंबर, कि इसके अंदर सिर्फ मैं नंबर ही डाल पाऊँ। ये किस लिए करा रहा हूँ मैं, कि कई बारी लोगों की आदत होती है 100 रुपये लिख देंगे, 100 RS लिख देंगे, तो जब उसको हम एक्सेल शीट में या गूगल शीट में लेकर के जाएंगे तो वो जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ नंबर ही आप डाल पाओगे, ठीक है। और यहाँ कस्टम टेक्स्ट में डाल दो एंटर नंबर वैल्यू ओनली, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको आप कर दो रिक्वायर्ड। इसके बाद हम इसको फिर प्लस का सिंबल दबाएंगे और यहाँ से उठाएंगे ब्रेक डाउन एंड डेट एंड टाइम, ठीक है। ब्रेक डाउन एंड डेट एंड टाइम हमने यहाँ डाला, डेट हमने ऑलरेडी ले ली, अब इसमें हमने टाइम लेकर के आना है तो इंक्लूड टाइम कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कर दिया रिक्वायर्ड। अगला क्या है जी हमारा टोटल ब्रेकडाउन आवर्स, वो यहाँ नहीं डलेगा, ये शीट के अंदर ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे हम फॉर्मूले से। देन आ गया अटैच पिक्चर ऑफ सर्विस रिपोर्ट ब्रेकडाउन स्लिप, इसको हम क्लिक करते हैं, कॉपी पेस्ट मार दिया। मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ क्योंकि हमने कहीं और लिखा हुआ है, आप टाइप भी कर सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो तो, ठीक है। हिंदी में गूगल ट्रांसलेट यूज करके आप हिंदी में लिख पाओगे, ठीक। अटैच सर्विस रिपोर्ट ब्रेकडाउन स्लिप, यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन स्लिप या सर्विस रिपोर्ट अपलोड करानी है कि भाई क्या थी, मतलब स्लिप भी तो हो जिसके अगेंस्ट में ये फॉर्म भर रहा है, या कोई बाहर से बंदा अगर ठीक करने आया तो उसकी रिपोर्ट हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जा करके इसको हम कर देंगे क्या, फाइल अपलोड। जब आप फाइल अपलोड करोगे तो ये आपसे कंटिन्यू करने को बोलेगा, तो आप कंटिन्यू कर दोगे एक बार। फिर आपसे पूछेगा कि एक बारी में एक फाइल अपलोड करानी है या 2 फाइल, तो आपको एक बारी में एक ही फाइल का ऑप्शन रखना है, ठीक है। PDF है तो उसको, एक से ज़्यादा फाइलें हैं तो उसको PDF बना लो, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम फाइल साइज कर दो 100 MB। कई बारी क्या होता है जब बहुत सारी फाइलें अपलोड होती हैं तो फॉर्म का डेटा ख़त्म हो जाता है, या गूगल ड्राइव के अंदर परमिशन ख़त्म हो जाती है इस फॉर्म को अपडेट करने की। तो जैसे इस फॉर्म की लिमिट हमने 1 GB करी हुई है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से चेंज करके इसको हम कर देते हैं 10 GB, कि 10 GB तक ये फॉर्म कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक। देन इसको रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड कर सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड करना है, नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कर दोगे तो जब तक अपलोड नहीं करोगे स्लिप तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, और अनरिक्वायर्ड कर दोगे तो बिना स्लिप अपलोड करे भी फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। देन अगला हम यहाँ पर लेते हैं ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या है हमारा, मेंटेनेंस डन बाय, ठीक है, कि मेंटेनेंस किसने करी, तो यहाँ हमने डाल दिया मेंटेनेंस डन बाय, ठीक। मेंटेनेंस डन बाय क्या हो गया, यहाँ अगेन मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ हो सकता है श्याम सिंह जो मेंटेनेंस का बंदा है, ठीक है, चंदन हो सकता है, अजलान हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी आप अदर का ऑप्शन दे सकते हो कि इनमें से कोई नहीं है तो अदर पे क्लिक करके आप नाम टाइप कर पाओगे। अगेन इसको रिक्वायर्ड, तो ये हमारा अब फॉर्म बन गया, ठीक है। इसमें मशीन आ गई, टाइप ऑफ ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन स्टार्ट आ गया, प्रॉब्लम ऑब्जर्व, रिपोर्टेड बाय, एक्शन टेकन, रिपेयर रिप्लेसमेंट डन आ गया। यहाँ पे अगर आप चाहो तो रूट कॉज भी डाल सकते हो कि भाई रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या था, तो हमने यहाँ डाल दिया रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जड़ क्या थी, ठीक है। और इसको उठा के ड्रैग ऐसे कर दिया तो ये अप हो गया इससे, ठीक। अब ये हमारा फॉर्म बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले मशीन को हमने लिंक करना है फॉर्म के साथ कि यहाँ पे मशीन नंबर्स हमारे आ जाएं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ऐसे ये बटन दबाएंगे 3 डॉट और यहाँ जाएंगे गेट एडॉन्स के अंदर। गेट एडॉन्स के अंदर हम गए, यहाँ आपको सर्च मारना है क्या, फॉर्म रेंजर, ठीक है। फॉर्म रेंजर सर्च मारा आपने, ये एक एड ऑन है,
जो इसको लिंक कर देगा शीट के अंदर जो हमने मशीन लिस्ट डाली हुई है। इसको इंस्टॉल करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। फिर आपसे ये पूछेगा साइन इन, तो हमने इसको अलाउ करके कंटिन्यू कर देना है और अलाउ कर देना है, ठीक है। अब ये हमारा जब इंस्टॉल हो जाएगा तो लिखा आ जाएगा भाई ये इंस्टॉल आपके यहाँ हो चुका है डिवाइस के ऊपर। तो आ गया फॉर्म रेंजर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, डन कर दिया हमने, ठीक है। अब लिखा आ गया ना अनइंस्टॉल का ऑप्शन, पहले इंस्टॉल आ रहा था, इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब ये बटन भी दिख गया आपको यहाँ ऐड ऑन का, जो पहले नहीं दिख रहा था। अब हमें यहाँ पर मशीन नंबर लेकर के आने हैं ऑटोमेटिक। तो उसको लाने का तरीका क्या है? उसको लाने का तरीका है, सबसे पहले तो जो आपके मशीन नंबर हैं उनको एक अलग से शीट में ले लो आप। यहाँ हम ले लेते हैं, एक शीट बना लेते हैं ड्रॉप डाउन के नाम से, ठीक है। यहाँ हमारे मशीन नंबर है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, इक्वल्स टू ये पकड़ के इसको ड्रैग कर दो ऐसे, ठीक है। जब वहाँ पे कोई नई मशीन नंबर ऐड होगी तो इस फाइल में अपने आप आ जाएगी, ठीक। और इसको आप जो है मशीन नंबर आप याद रखना है ऐसे, ठीक है। फॉर फॉर्म रेंजर की एक जो कॉलम है ये फॉर्म रेंजर के लिए है। अगर आपने ये डिलीट कर दिया तो फॉर्म रेंजर से भी डिलीट हो जाएगा, फिर ये मत बोलना कि हमारा फॉर्म काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक। तो हम यहाँ गए, हमने यहाँ ऐड ऑन पे क्लिक किया, फॉर्म रेंजर चलाया। फॉर्म रेंजर चलाने के बाद स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे ही आप ये स्टार्ट करोगे फॉर्म रेंजर, तो ऐसे एक साइड में एक विंडो खुलेगी। तो सबसे पहले तो ऑटो रीपॉपुलेट क्वेश्चंस को आपने ऑन कर देना है, एवरी आवर ऑन कर देना है, यानी कि ये फॉर्म रिफ्रेश होगा। जैसे मशीन नंबर आप कोई नई ऐड करते हो तो वो जैसे ही आप वहाँ नई शीट के अंदर ऐड करिए आपने मशीन नंबर मशीन लिस्ट के अंदर, तो ये 1 घंटे बाद अपने आप इस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या जैसी कोई फॉर्म के अंदर एंट्री होगी तो भी अपडेट हो जाएगी। तो ये इसलिए पूछ रहा है आपसे ऑप्शन। अब यहाँ पर आ रहा है, ये सारे जितने क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाले होंगे वही खुलेंगे सिर्फ जिनमें ड्रॉप डाउन होगा, ठीक है। तो हमने मशीन नंबर वाला करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, पॉपुलेट रेंज, ठीक है। सिलेक्ट अभी कुछ नहीं आ रहा, यहाँ प्लस का सिंबल आ रहा है तो न्यू पे जाएंगे, न्यू हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। न्यू गए, अब आपकी जो जितनी भी फाइलें होंगी वो यहाँ पर खुल जाएंगी, जितनी भी गूगल शीट्स होंगी, ठीक। तो हमारे पास अभी एक ही है तो इसलिए एक ही आ रही है, अदरवाइज आप यहाँ सर्च मार के भी ढूंढ सकते हो। इसको आपने डबल क्लिक करना है। जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो इस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स हैं वो खुलेंगी। सबसे पहले ऊपर शीट का नाम आएंगे, तो हमारे यहाँ 2 ही वर्कबुक है, मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन और ड्रॉप डाउन। एक ये रही मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन, दूसरी ये रही ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, ड्रॉप डाउन से लिंक कराना है। अब जितने जो हेडर्स होंगे, हेडर्स हमेशा पहले रो में होने चाहिए, यानी कि इस वाले रो के अंदर ही हेडिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं होंगी, यहाँ कर दी तो ये काम करेगा नहीं सही से फॉर्म, ठीक है। तो हमें कौन सी हेडिंग चाहिए, हमें चाहिए मशीन नंबर वाली। ये देखो मशीन नंबर फॉर फॉर्म रेंजर, यहाँ भी लिखा है ना मशीन नंबर ऑफ फॉर्म रेंजर। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो आप, मशीन नंबर आपने रेंज का नाम दे दिया, ठीक है। सेव एंड पॉपुलेट, जैसे ही आप एक सेव एंड पॉपुलेट करोगे एक कमाल हो जाएगा इसमें। इस तरीके से अपने आप मशीन नंबर इसमें अपडेट हो जाएंगे। अब ये लिंक कहाँ से हो गए, ये मशीन वाली जो लिस्ट है मेरी, यहाँ पर जो मैंने नंबर डाले हुए हैं उससे मेरी ये शीट लिंक है ड्रॉप डाउन वाली, और इसी से मेरा ये फॉर्म भी लिंक है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म बन के तैयार है। अब इसमें हमें एक और सेटिंग करनी है। उसमें क्या करना है, रिस्पॉन्सेज में जाना है, ठीक है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप अगर ईमेल आईडी पंच कराना चाहते हो, भाई किस आईडी से ये फॉर्म पंच हुआ, तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डू नॉट कलेक्ट, वेरीफाइड, रिस्पॉन्डर इनपुट। डू नॉट कलेक्ट का मतलब है कि आपको पता नहीं चलेगा किससे पंच हुआ। वेरीफाइड का मतलब है जो उस मोबाइल में आईडी लॉगिन हो रखी होगी उसी को उठाएगा। रिस्पॉन्डर का मतलब है कि वो अपनी मर्जी से टाइप करेगा। तो आपने ज़्यादा इसको वेरीफाइड पे रखना है कि भाई वेरीफाइड, कि उसके अंदर लॉगिन है मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो ही ये फॉर्म काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है रिस्पॉन्सेज में। फिर यहाँ आपको जो ऊपर दिख रहा है लिंक टू शीट, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे पूछेगा किस शीट से इस फॉर्म को आप लिंक करना चाहते हो,
तो उसको अगर आपने नई शीट कोई बनानी है तो क्रिएट न्यू शीट पे क्रिएट करेंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी एक मास्टर फाइल बना रखी है मेंटेनेंस डैशबोर्ड के नाम से, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जितनी भी स्प्रेडशीट होंगी यहाँ खुल जाएंगी। ठीक है, आप ऊपर भी सर्च मार सकते हो अगर आपकी ज़्यादा स्प्रेडशीट है। तो हमारी स्प्रेडशीट का नाम है मेंटेनेंस डैशबोर्ड मास्टर फाइल, ये खुल गई, इसको क्लिक किया, इंसर्ट किया हमने यहाँ से। ठीक है, ये इंसर्ट हो गई हमारी फाइल। ठीक, अब जैसे ही हमारी ये फाइल हुई इंसर्ट, तो जो हमने वहाँ पर जितने भी कॉलम बनाए थे वो सारे हमारे यहाँ पर आ गए। यही मैं आपसे बात कर रहा था। जैसे सबसे पहले ये तो टाइम स्टैम्प पे बाय डिफ़ॉल्ट आएगी कि किस टाइम एंट्री हुई है। ईमेल आईडी भी बाय डिफ़ॉल्ट आएगा जिस मोबाइल से पंच होगा या जिस लैपटॉप या पीसी से पंच होगा। अब ब्रेकडाउन डेट जो मैंने फॉर्म के अंदर डाला था ये आ गया ब्रेकडाउन डेट। दूसरे नंबर था मशीन नंबर, तो ये आ गया हमारा दूसरे नंबर पे, सॉरी मशीन नंबर। तीसरे पे है टाइप ऑफ ब्रेकडाउन, टाइप ऑफ ब्रेकडाउन। तो मतलब हर क्वेश्चन का यहाँ पर हेडर बन गया। ठीक है, यही हमें चाहिए होता है सारा डेटा ब्रेकडाउन के अंदर। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, ब्रेकडाउन फॉर्म, रीनेम कर सकते हो BD फॉर्म के नाम से। जिस फॉर्म के साथ शीट लिंक होगी यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर का सिंबल अलग से आएगा। इनके साथ लिंक नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा, इसके साथ ये फॉर्म लिंक है तो आ गया। ठीक है, अभी हमारा फॉर्म बन गया। यहाँ पर भी फॉर्म का नाम हम ऐसे जब टिक करेंगे तो फॉर्म का नाम बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेगा। ठीक है, अब ये फॉर्म बन गया, लेकिन ये फॉर्म जो ऐसे खुलता है, ये जो आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ये एडिट मोड में है। तो एडिट मोड में आप इसके अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप यहाँ पे जाओगे तो ऐसे दिक्कतें आएंगी, आप एंट्री नहीं कर पाओगे। इसके लिए होना चाहिए फॉर्म किसमें, व्यू मोड में। तो व्यू मोड के लिए आपको क्या करना है, ये जो आँख आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको ऐसे क्लिक करना है तो आपका ये जो फॉर्म है ये खुल गया व्यू मोड के अंदर। ठीक है, कि भैया डेट के लिए कैलेंडर आ गया, जो मशीन के नंबर हैं वो ड्रॉप डाउन से आ गए हमारे, टाइप ऑफ ब्रेकडाउन ड्रॉप डाउन से आ गए। ठीक है, तो अब हमें जो ये शेयर करना है किसी को, व्यू वाला फॉर्म शेयर करना है, ये एडिट वाला नहीं करना, ये ऑनर के पास रहेगा जो ये सारा सिस्टम मैनेज कर रहा है। जिससे डाटा पंच करवाना है आपको, उसको आपको व्यू वाला फॉर्म शेयर करना है। शेयर करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप उसको फॉर्म को एडिट मोड में खोल लो। एडिट मोड में खोलने के लिए जो आपका फॉर्म है उसको आप यहाँ से पैन बटन दबाओगे, ये जो राइट साइड में आपको सिंबल दिख रहा है पैन का सिंबल दबाया तो आपका ऐसे एडिट मोड में खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेंड पे जाना है। किस पे जाना है, सेंड बटन दबाना है और यहाँ पे ईमेल आईडी आपने डाल देनी है। सपोज़ मैं इसको अपनी ईमेल आईडी smohammad8750 पे भेजता हूँ और इसको सेंड कर देता हूँ, तो हमें क्या है, एक मेल चली गई। जैसे आपने यहाँ से भेजा तो हमारे पास एक मेल आ जाएगी, कहाँ से, आपकी आईडी से, कि आपके साथ ये फॉर्म शेयर हुआ है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये हमारी आईडी का नाम आ गया यहाँ पर, मशीन ब्रेकडाउन फॉर्म। इसको आप खोलोगे तो ऐसे आपका फॉर्म खुल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको व्यू मोड में खोल लो और ये जो लिंक है इसको कॉपी करके किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करना है। ये जो लिंक है, जैसे ये लिंक अब मैं कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह दिखा देता हूँ आपको। ये किसी को आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर कर लो। ठीक है, ईमेल पे शेयर करना है, ईमेल पे, टेलीग्राम पे शेयर करना है, टेलीग्राम पे, किसी भी तरीके से आप ये लिंक उसको शेयर कर दो तो ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो हम क्या करेंगे, इसी शीट के अंदर एक मास्टर फाइल बना लेंगे। मास्टर फाइल क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर एक लिंक मास्टर फाइल के नाम से एक हमने बना ली और यहाँ लिख दिया हमने क्या, ब्रेकडाउन फॉर्म। ठीक है, उसका लिंक यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, ये हमारा लिंक है जी। ठीक है, ताकि हमें बार बार ना ढूंढना पड़े ना। ठीक है, ये फॉर्म का लिंक आ गया, ये फॉर्म का हमने यहाँ पर नाम उठा लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, फाइल नेम, और ये हो गया मेरा फाइल लिंक। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास ये रहेगा, यहाँ से भी आप शेयर करना चाहो तो आसानी से शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम जितनी भी फाइलें बनाएंगे सबके लिंक लगा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन फॉर्म तैयार कर लिया, मास्टर लिंक तैयार कर लिया, मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन।
तो इसको भी डाल देते हैं हम यहीं पर, ठीक है। मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन हमने यहाँ पर डाल दिया। इसका लिंक कैसे लगेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करना है आपको, इंसर्ट लिंक पे जाना है, सेलेक्ट नेम एंड रेंजेस में जाओगे तो यहाँ पर ये आ गया मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। तो ये मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन आ गई। और ये जो ब्रेकडाउन वाली फाइल है हमारी ब्रेकडाउन फॉर्म, इसी को हम बना देंगे क्या, ब्रेकडाउन रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, ब्रेकडाउन रजिस्टर, ठीक है। इसका लिंक कैसे लगेगा, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट लिंक में जाना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, ब्रेकडाउन रजिस्टर करना है और लगा देना है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी ये 3 फाइलें बन गई यहाँ पर, ठीक। मशीन ब्रेकडाउन फॉर्म, मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन, ब्रेकडाउन रजिस्टर। तो ब्रेकडाउन जो फॉर्म है ब्रेकडाउन भरने के काम आएगा, मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन मास्टर लिस्ट को अपडेट करने के काम आएगी, ब्रेकडाउन रजिस्टर जो है जो हम उसके अंदर ब्रेकडाउन चढ़ाएंगे तो उसके काम आएगा हमारा ब्रेकडाउन रजिस्टर, ठीक है। अब दोस्तों तीसरी वीडियो पे चलेंगे इसके बाद, जिसमें हम देखेंगे कि जो ब्रेकडाउन फॉर्म है उसके अंदर एंट्री करना और ब्रेकडाउन रजिस्टर उससे कैसे ऑटोमेटिक तैयार होगा और उसी से मशीन हिस्ट्री कार्ड भी कैसे तैयार होगा।